तो हम कहाँ पढ़े थे? हमें ना जड़त्व का नियम पढ़े थे, संवेग संरक्षण का नियम पढ़े थे। यहाँ पढ़ेंगे ठीक है कि संवेग संरक्षण का नियम पढ़े थे। तो एक तो बंदूक वाला उदाहरण इसमें, गेंद वाला उदाहरण इसमें, एक रॉकेट वाला उदाहरण, 3 उदाहरण संवेग संरक्षण के। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। ये दूसरे और तीसरे नियम से कनेक्टेड है संवेग संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अगर कोई बल नहीं लग रहा है, सारे बल के नियम नहीं है, अर्थात संरक्षित रहता है। इस कथन को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरी में उतना ही संवेग विपरीत दिशा में हो जाता है। और अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ता है और जिससे उसका संवेग भी बढ़ता है। वस्तु भी पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचती है, जिससे पृथ्वी का भी ऊपर की ओर संवेग उसी दर से बढ़ता है। इस प्रकार पृथ्वी प्लस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः पृथ्वी में संवेग उत्पन्न वेग उपेक्षणीय होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है जो रॉकेट को ऊपर धकेलने के लिए आवश्यक होती है। तो संवेग संरक्षण नियम की परिभाषा को क्या पता चली कि दूसरे और तीसरे नियम का कुछ मेल मिलाप से बना है। और ये कहता है कि एक और कुछ पता नहीं क्या कहा इसने, अजीब से शब्दों का इस्तेमाल करा कि अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो क्या होगा कि एक से अधिक वस्तु पर निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है तो ये बल लगेगा। मतलब ये संवेग संरक्षण का नियम, कोई बल नहीं लग रहा है, ये टर्म ध्यान रखेंगे। एक दूसरे तीसरे नियम वाला ध्यान रखेंगे। इस कथन को ही संवेग वस्तु जितना उतना ही संवेग विपरीत दिशा में कि विपरीत दिशा में भी संवेग लगता है। ये दो तीन शब्द ध्यान कर लो, इससे क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। हम वस्तु पर बल लगा रहे वस्तु भी अगर वस्तु पृथ्वी पर बल लगा रही है तो पृथ्वी भी वस्तु पर बल लगा रही है, ऐसी बात आएगी तो संवेग संरक्षण के नियम से जुड़ा होगा। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट हमने ध्यान रख लिए। अब ये तीनों 4 उदाहरण ध्यान रख लिए। उसके बाद बल किसे कहते हैं? ये क्या है? आवेग बराबर बल इंटू, ये अभी तक नहीं आया था। ठीक है, तो ये एक टर्म याद कर लो कि J बराबर FT। फटाफट जे काम फटाफट से कर लो। तो जे यानी आवेग हो जाएगा, बल फर्स्ट से फोर्स हो जाएगा और टी से टाइम हो जाएगा। अब बल क्या है? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। मतलब किसी चीज को बदल देता है, यह परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और GSI मात्रक डाइन है। बल का डाइन भी और न्यूटन भी है और 1N बराबर ये डाइन 10 डाइन होते हैं। ठीक है, तो ये हम दूसरी बातें पढ़ी। अब फर्स्ट बार रिवाइज करेंगे हमने क्या पढ़ा। तो हमने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा। उसमें अजीब बात यही थी कि विपरीत बल लगाना, पृथ्वी खींचती है, वस्तु खींचती है। पहला कहता था कि ये दूसरे नियम से कहीं रिलेटेड है। एक शब्द हमने विपरीत इस्तेमाल किया था। ऐसे करके हमने 4 टर्म इस्तेमाल कर लिए संवेग संरक्षण से जुड़े हुए। फिर हमने इसके उदाहरण देखे, गेंद वाला है, वो रॉकेट जाने वाला है, एक और वो पता नहीं बंदूक वाला है ना। और उसके बाद नीचे हमने देखा कि बल का डाइन भी उदाहरण है, 1N बराबर डाइन होता है, एक न्यूटन है ना, एक न्यूटन भी और डाइन भी। ये बातें हमने पढ़ी। ये तो अभी पढ़ी, इससे पहले देखो आप तो कंटिन्यूस देख रहे हो, लेकिन इससे पहले भी हमने कुछ पढ़ा था यहाँ वाले पोर्शन में। इससे पहले पढ़ा था क्या क्या उदाहरण पढ़े थे। एक तो हमने कहा था कि ऊपर हम सब में पानी देख रहे थे, जल देख रहे थे कि बंदूक डाली थी है ना, ने पानी देख रहे थे अपन सब में। फिर ऊपर पता नहीं क्या देख रहे थे। तो ये अपना फर्स्ट बार रिवीजन हो गया। अब देखो क्या क्या देख रहे थे अपन। देखो नाव है, कुआं है, ऊंचाई है। नाव और कुआं दो ही चीजें पानी से रिलेटेड। तो बाकी रॉकेट, बंदूक, ऊंचाई, इनको पता नहीं हमने कैसे पानी से कनेक्ट कर दिया, रॉकेट, बंदूक और ऊंचाई को। तो इसके उदाहरण आएंगे तो तीसरे नियम के उदाहरण होंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि अगर आप बल लगाते हो तो सामने वाली वस्तु बल लगा रही है। बंदूक है, नाव है, कुएं में से पानी किसी समय रस्सी टूट जाने व्यक्ति पीछे गिर जाता है। उदाहरण ध्यान रखो कैसे क्या है। बंदूक से गोली पीछे को झटका लगता है, बंदूक से। नाव भी पीछे की ओर धकेलती है आपको, नाव मतलब आगे की तरफ चली जाती है। ऊंचाई से उठते तो लगती है धमका के, रॉकेट आगे। तो ये पता भी तो मुझे। फिर यहाँ देखो, यहाँ हमने कहा था कि एक खिलाड़ी है तो खिलाड़ी का संबंध तो वहीं से होगा, मैदान से ही होगा। खिलाड़ी का संबंध मैदान से होगा, ऐसे करके याद रखा था कि खिलाड़ी है, मैदान है, स्प्रिंग है और 2-4 शब्द ऐसे थे। गेंद है, क्रिकेट का खिलाड़ी, मान लो क्रिकेट का खिलाड़ी है। मैदान भी है, मैदान में मिट्टी भी है, स्प्रिंग भी है, किले भी है, गेंद भी है ना। तो इस तरीके से देखो, खिलाड़ी से क्या ध्यान रखोगे कि गेंद कैसे कैच करते हो वाला होता है। एक और खिलाड़ी से क्या ध्यान रखोगे, वो तोड़ देता है, पत्थर तोड़ देता है खिलाड़ी, और कराटे वाला खिलाड़ी।
मिट्टी से क्या ध्यान रखोगे, मिट्टी लगती है अगर सीमेंट वाले फर्श बना दें। मैदान से क्या ध्यान रखोगे, मैदान पोला कर देते हैं कूदना हो तो। कील से क्या ध्यान रखोगे, कील काटने के लिए थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। स्प्रिंग से, और गाड़ी में स्प्रिंग लगती है। तो ये अपना मतलब हमने देख लिया कि क्या छूट रहा था, ये उदाहरण पर समझ रॉकेट तो समझ गए, गेंद भी समझ गए, 2 गेंदे आपस में बल लगाती तो 0 बल हो जाता है उसका, ऐसे ऐसे करके कुछ उदाहरण। बंदूक का उदाहरण मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया कि हल्की बंदूक, भारी बंदूक, बंदूक से हमारा हाथ पीछे हो जाता है, बंदूक आगे चली जाती है, ऐसे ऐसे करके कुछ बहुत सारी बातें बताई। बंदूक से गोली छूट जाती है तो वो अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे आगे की दिशा में समय उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया के कारण पीछे ढकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर समय उत्पन्न, मतलब दोनों एक दूसरे को फेंकते हैं, ये तीसरा नियम की तरह, जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। बंदूक चलाने वाला बंदूक के कंधे को दबाकर रखता है ताकि बंदूक एवं शरीर एक हो जाए। इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक धक्का नहीं लगता। यदि 2 एक समान, ठीक है, तो वही बंदूक वाला उदाहरण जो हल्का हल्कापन समझ, शरीर का पीछे होना ना होना, बंदूक को कंधे से पकड़ना ताकि बंदूक ज़्यादा पीछे ना हो, है ना, ताकि आप पकड़ लो अच्छे से मजबूत तरीके से। तो क्या पढ़ा हमने, इन शॉर्ट हमको 3 बार रिवाइज करना है, 1 बार रिवाइज कर चुके हैं। इन शॉर्ट अगर अपन 2 बार रिवाइज करें तो मैंने क्या पढ़ा, यहाँ वेग पढ़ा, यहाँ गति का दूसरा नियम पढ़ा, और गति का तीसरा नियम पढ़ा, फिर हमने सब पूरा समय संरक्षण पढ़ा। यहाँ हमने उदाहरण पढ़े खिलाड़ी वाले, यहाँ हमने उदाहरण पढ़े गति के तीसरे नियम से जुड़े हुए, तो हम सब पानी से कनेक्ट कर देते क्रिया प्रतिक्रिया नियम में। फिर सभी संरक्षण पे आते हैं अपन। सभी संरक्षण में हम है ना 3 उदाहरण देखते, बड़े बड़े डिस्क्राइब करके 4 शब्द ढूंढते हैं इसकी परिभाषा जुड़े। बहुत सिंपल शब्द होते हैं, पृथ्वी वगैरह, विपरीत वगैरह, क्रिया प्रतिक्रिया करता है ये, और एक और शब्द अपना कोई ऐसे ही था, मतलब हल्का सा। फिर आ जाते यहाँ, तो नीचे की तरफ हमने क्या पढ़ा, बल किसे कहते हैं, न्यूटन और डाइन वाली बात पढ़ी, ये सेकंड बार रिवीजन का। और यहाँ JFT, FCF और समांतर, ये हमने सेकंड बार। थर्ड बार रिवाइज करेंगे क्या पढ़ा हमने, तो हमने समय के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ आवेग के बारे में, आवेग के उदाहरणों के बारे में पढ़ा, फिर हमने तीसरे नियम के बारे में पढ़ा, फिर सभी संरक्षण के बारे में पढ़ा। देखो यहाँ हमने कहा था खिलाड़ी, यहाँ हमने कहा था पानी और परिभाषा, क्रिया प्रतिक्रिया वाली परिभाषा। फिर यहाँ सभी संरक्षण आए थे, परिभाषा को हमने 4 शब्द ले लिए थे, सरल तो बहुत ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ आगे थे अपन, तो यहाँ हमने बड़े से फैले से उदाहरण पढ़े, बल्कि हम तो कुछ बता नहीं रखा था। ये सब पढ़ने के बाद हमको एक चीज़ यहाँ मिली थी जिसको हमने क्वेश्चन में कैद कर दिया था, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में, है ना। अब देखते हैं अपन कि हमने पॉइंट मतलब 2.6 में क्या पढ़ा। 2.6 में कुछ इस तरीके से पढ़ा है। तो क्या क्या कंप्लीट करा हमने, एक हमने यहाँ पढ़ा, एक हमने यहाँ पढ़ा, एक समय सिलेक्शन यहाँ पढ़ा। सब कुछ पढ़ने के बाद हमने थोड़ा सा बल पढ़ा, कुछ मिल गया था तो यहाँ पढ़ लिया, इस तरीके से पढ़ा। दूसरे नियम को जानते हो गति के, आवेग को जानते हो, वो खिलाड़ी वाला उदाहरण। फिर तीसरे नियम को जानते हो, पानी वाले उदाहरण, नाव, पानी, बंदूक, और ऐसे करके पानी वाले उदाहरण याद करें। यहाँ वाले नियम को जानते हो, सवयक संरक्षण, 4 शब्द रह गए, और बाकी परिभाषा वो 3-4 बंदूक, रॉकेट, एक और क्या है, एक और कुछ। फिर अपन नीचे आते थे, नीचे हमने बल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, डाइन वगैरह आसानी पड़ी दिए फटाफट। क्वेश्चन मार्क्स कहीं नहीं है, कुछ खास है नहीं, लेकिन देख लेते कोई इल्म नहीं वाली कैटेगरी में बचा तो नहीं कुछ, तो बचा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, मिलते अगले सेशन, तब तक के लिए जय।